बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सरकार की कमान वहां की आर्मी संभाल रही है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल उज-जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं उसे हम पूरा करेंगे, देश में शांति वापस लाएंगे। आइए जानते हैं अब तक क्या हुआ। बांग्लादेश इस वर्ष जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार शेख हसीना ने जीत हासिल की थी, लेकिन 6 महीने बाद ही उनके खिलाफ आक्रोश इतना उग्र हो गया कि इस्तीफा देकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जुलाई में ही शुरू हुआ था। दौरान हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन 16 जुलाई को हिंसक हो गया। अब प्रदर्शनकारी छात्र सुरक्षा अधिकारियों और सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। अधिकारियों को आंसू गैस छोड़नी पड़ी, रबड़ की गोलियां चलानी पड़ी और देखते ही देखते गोली मारने का आदेश के साथ कर्फ्यू लगाना पड़ा। देश में बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल डाटा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में सेना उतारनी पड़ी और कर्फ्यू लगा दिया गया। दौरान देश का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट गया। फोन सेवा सही से कार्य नहीं कर पा रही थी। स्कूल और विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% तक सरकारी नौकरी में आरक्षण था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह प्रणाली इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के समर्थक को फायदा हुआ। बांग्लादेश में 56% आरक्षण से छात्र परेशान थे। खासकर 30% आरक्षण बांग्लादेश मुक्त संग्राम में शामिल लोगों के स्वजनों को दिया गया था। कुछ वर्ष पहले छात्रों के विरोध के बाद सरकार ने इस 30% आरक्षण पर रोक लगा दिया था। बाद में इसे हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, जिसे छात्र घुसा गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 56% आरक्षण को कम कर दिया, 7% कर दिया। इसके बाद देश में हालात शांत हो गए थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंटरनेट बहाल कर दिया थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन विरोध लगातार बढ़ता गया। शेख हसीना ने हिंसा को दबाने के दौरान अधिकारियों की ओर से की गई लापरवाही की जांच और कार्रवाई की भी बात कही थी, लेकिन छात्र नेता ने इसे अस्वीकार कर दिया। छात्रों ने सरकार की ओर से बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया। छात्रों की मांग थी कि शेख हसीना और उनकी मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। हसीना ने प्रदर्शनकारियों तोड़फोड़ का आरोप लगाकर फिर से इंटरनेट पर रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि जो प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ में लगे हैं वे छात्र नहीं बल्कि अपराधी हैं और उनसे सख्ती से निपटना जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने रविवार को ढाका के एक प्रमुख सार्वजनिक अस्पताल पर हंगामा किया। कई वाहनों के साथ साथ तरूण पार्टी के कार्यकालयों को आग लगा दी, जिसके बाद सोमवार को उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया।